बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरस टीवी, मैं हूं बारिक जवेद आज के तबसरे के साथ। नाज़रीन, आज मैंने सोचा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को भी एक मसला बन गया जनाब। वो कहते हैं कि मुझे कोई टेबल नहीं दी जा रही, खाना जो है वो नीचे फर्श पे छोड़ देते हैं और वहाँ काफ़ी तकलीफ़ होती है उनको खाना खाते हुए। अब नॉर्मल तो जो वहाँ पे जराइम पेशा अफराद जाते हैं या जिन पे इल्ज़ाम होता है उनको तो ऐसे ही खाना दिया जाता है, मगर क्योंकि अभी तक इनको सज़ा नहीं हुई तो मेरा ख्याल अभी इनको टेबल वगैरह देना चाहिए कि छोटा मोटा, ताकि जिस पे ये खाना तो आराम से खा सके। क्योंकि ज़ाहिर है ये एक वज़ीर आला मेरे है पाकिस्तान के, और ये जो लोग हैं ये दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, इनका दर्जा ज़्यादा है इंसानियत में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसानियत को नुकसान भी इन्होंने पहुँचाया। मकसद बताने का ये है कि जब तकलीफ़ आती है तो फिर इनको कुर्सी याद आ जाती है, टेबल याद आ जाता है। जब ये देखते हैं कि दूसरे लोगों पर जब ये जुल्म करते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें इनको याद नहीं आती। उस वक्त इनके ज़हन में भी ये चीज़ नहीं होती कि ये कितनी तकलीफ़ में कोई होगा। आपने देखा पाकिस्तान की जेलों में जो हालात हैं, लोग वहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर जब ये लोग जेल में जाते तो फिर इनको ज़रा ज़्यादा सहूलतें चाहिए, ज़्यादा हो सकता है कोई खिदमत गुजार भी चाहिए जो इनकी मालिश मुलिश भी करे। ये तो वैसे ही मैंने आज बात की, लेकिन ये है कि जो कवानीन है उसके मुताबिक जो भी जेलों में लोग हैं जहाँ जहाँ भी उनको सहूलत देनी चाहिए। नाज़रीन, गद्दारी का केस आजकल पाकिस्तान में, आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और भी जितने भी उनके साथ हैं उन पे मुकदमा दर्ज हुआ, FIR काटी गई। अब देखते हैं गिरफ्तारी भी किसी की होती है, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है काफ़ी गर्म है। एक दूसरे को ठीक ठाक तरीके के साथ धमकियां दी जा रही है, लेकिन जिस जो अफसोसनाक बात है कि इदारों पे जो लोग बातें कर रहे हैं उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं उन्हें भी ये ज़ेब नहीं देता, क्योंकि फ़ौज ही तो एक पाकिस्तान की है जो कुर्बानी देती आई है, दे रही है, दे रही भी उसी ने ही है। ये सियासतदानों ने तो वक्त के साथ साथ अपना आपको ना तो तब्दील करना है, बल्कि ये कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह लोग हैं। ये कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये लोग फ़ायदा मंद होते तो आज पाकिस्तान की हालत कहीं बेहतर होती, मगर क्योंकि इन लोगों से कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं जिससे हालात बेहतर हो। सोशल मीडिया आजकल नाजरीन की ऐसी चीज़ बन चुकी है कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा किया जाता है और जैली अकाउंट बना के और ऐसे ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिससे लोगों की है को ये अहमियत दिलाई जाती है कि हम बड़ी पावर में हैं। इसी से हुकूमत को भी अंडर प्रेशर किया जाता है। अब दोनों तरफ से हुकूमत और अपोजिशन दोनों सोशल मीडिया पे बहुत गर्म है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इससे क्या आवाम के मसाइल हल होते हैं? वो नहीं होंगे। ये एक इन्होंने अपने लिए सिर्फ कि हम लोगों को बता सके कि हमारे साथ इतने लोग हैं, दूसरी पार्टी के इतने लोग हैं, और उसमें कोई चंद लोग होंगे या हज़ार होंगे, लाख होंगे, जो भी होंगे, बाकी ये खुद ही ऐसे ऐसे जाली अकाउंट बनाए जाते हैं, क्योंकि पैसे की गेम है। पाकिस्तान में आप पैसे के ज़रिए जितने ये मज़दूर हैं उनको लगा दो कि यार ये आपने बस आपने लिखते जाना, इधर बैठ रहो, आपको दिहाड़ी मिलती रहेगी, तो सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि किराए पे बंदे भी वहाँ मिल जाते हैं, तो ये किराए के बंदे लगा के तो ये काम चलाया जा रहा है। बड़ा ही अफसोसनाक है। एक तरफ आप देखें पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, मगर हमारे हुक्मरान कह रहे हैं जनाब के नए इंतखाबात होने चाहिए, अपोजिशन इस्तीफ़े दे। अच्छा, इस्तीफ़े देते भी नहीं है, या तो जाके कहे कि जनाब हमने पार्लियामेंट में नहीं आना, साथ पार्लियामेंट का इजलास ही बुला लेते हैं, साथ कहते हैं कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। दोनों तरफ गेम चलती है, दिल किसी का भी नहीं करता। फजल रहमान साहब के बारे में ये न्यूज़ है जनाब के वो घेरा तंग हो रहा,
ان کو پکڑنے کے لیے اب کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، مگر فوج کے بغیر یہ کام مشکل نہیں ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گرفتار نہ ہی کریں ان کو، کیونکہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اس وقت جناب زبانی حملے ہو رہے ہیں کہ میں یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مگر عوام بیچاری وہیں کی وہیں، وہی مسائل عوام کے، وہی پرابلم۔ اور ان لوگوں نے اب، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ اور بھی گرفتاریاں ہوگی۔ اب کس طریقے سے ہوگی آج آپ نے اس کا ایک شکل دیکھ لی، جو شدرہ میں یہ FIR درج کرائی گئی بغاوت کی۔ اب دیکھتے ہیں کس کیس میں کس کو پکڑا جائے گا، کس کیس میں کس کو پکڑا جائے گا، یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ آپ اگر پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات کریں گے تو اس کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے، اور اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طرح یہ پکڑے جائیں گے، مگر کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا آنے والے دنوں میں۔ ناظرین، ہم آپ کو پیش کی اطلاع دے دیتی ہے کہ یہ حالات ہونے والے، کیونکہ سیاست پہ بھی ہماری نظر ہے، مذہب پہ بھی نظر ہے۔ مذہب کی بات آئی تو یہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان، پھر مولانا نکل گیا منہ سے، معذرت چاہتا ہوں، فضل الرحمان صاحب، ان کو جیسے ہی یہ گرفتار کریں گے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی جو نفرت ہے اس میں اضافہ ہو، مذہب کے نام پہ پاکستان کے اندرونی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ کو بہتر میں پتہ چل جائے گا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان جہاں کھڑا ہے پیچھے ہی جا رہا ہے، دن بدن ترقی نہیں ہو رہی، لوگ دن بدن تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے تبصرے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، جڑے رہے 9 بجے TV کے ساتھ، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔